कम से 1,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए। ये क्रेडिट लिमिट ये आपकी आय पर निर्भर करेगी। कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह यानी पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए इस क्रेडिट लिमिट को पाने के लिए। आपकी क्रेडिट लिमिट आपकी आय का 50% होगी। यानी आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, जैसे कि मैंने ऊपर उदाहरण दे रखा, आप देख सकते हैं, आपकी इनकम अगर 1,000 रुपए है तो आपकी क्रेडिट लिमिट होगी 500 रुपए। आपकी क्रेडिट लिमिट बनाए रखने के लिए आपकी आय 1,000 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो क्रेडिट लिमिट आपको कंपनी ने दी है वो आप आगे बनाए रखने के लिए आपकी आय जो है वो पर मंथ 1,000 या 1,000 से प्लस होनी चाहिए, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। उपयोग की गई क्रेडिट लिमिट आपकी साज पे आय से काट ली जाएगी। यानी ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा। आपकी क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिक सिस्टम निर्धारित करेगा। ऑटोमेटिक आपकी कब आपकी क्रेडिट लिमिट काटनी है, आप यूज करेंगे तो कटेगी, आप यूज नहीं करेंगे तो नहीं कटेगी। जो आप निरंतर आपकी आय आ रही है उसको यूज कर सकते हैं। साथ पे क्रेडिट लिमिट कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग सर्विसेज। आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो आप कौन कौन सी सर्विस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा रिचार्ज, जो हमने सबसे पहले रिचार्ज की सर्विस स्टार्ट करी थी, उसमें आप क्रेडिट लिमिट को यूज कर सकते हैं। यानी 1,000 रुपए आपकी इनकम होगी पर मंथ। एक दिन की नहीं बात कर रहा मैं, एक महीने की बात कर रहा हूं। एक महीने की 1,000 की इनकम बहुत सारे लोगों की है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूजर्स को साथ पे क्रेडिट लिमिट मिलने वाली है। रिचार्ज में यूज कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स में यूज कर सकते हैं, शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, ऑन डिमांड सर्विस है उसमें भी यूज कर सकते हैं, ट्रेवल सर्विस है उसमें भी यूज कर सकते हैं, साज पे ई स्टोर है उसमें भी यूज कर सकते हैं, साज पे शॉप। साज पे ई स्टोर और साज पे शॉप दो नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं। इसका मतलब समझिएगा, साज पे ई स्टोर का मतलब है साज पे के खुद के स्टोर, जो साज पे खुद बनाएगा, जिनमें से आप ही में से किसी को स्टोर दिया जाएगा। और साज पे शॉप का मतलब ये है कि जो हम ऑनबोर्डिंग करेंगे साज पे के अंदर दुकानों की, वो साज पे शॉप है। तो साज पे शॉप पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साज पे ई स्टोर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर सर्विस का मतलब है साज पे में जितनी भी सर्विस है जो आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं, सभी में क्रेडिट लिमिट आप यूज कर सकते हैं जो आपको मिली हुई है। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिचार्ज सर्विस का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आपका एक जियो का नंबर है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जियो का नंबर है। रिचार्ज अमाउंट हो गया आपका 349 रुपए और इस पे आपका कमीशन बनता है 1.77 और आपके मान लीजिए वॉलेट में 100 रुपए पड़े, तो जो बाकी पेमेंट रहेगा 247 रुपए और 23 पैसे, वो आपके अब जो फिलहाल हो रहा है वो ये कंडीशन है, यूपीआई से आप पे नाउ करते हैं और फोन पे जाते हैं और 247 रुपए 23 पैसे आप पे करते हैं, आपका रिचार्ज हो जाता है। अभी जो फिलहाल प्रोसेस है ये है। और जो अपडेट आएगा, अपडेट आने के बाद में आपके सामने एक ये लाइन और दिखेगी आपको, यूज योर क्रेडिट लिमिट्स। इसे आप यूज कर भी सकते हैं, आप यूज नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर टिक मार्क करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप इसे टिक मार्क नहीं करेंगे तो आपकी क्रेडिट लिमिट से पैसा नहीं कटेगा, आपके बैंक से पैसा कटेगा। तो आपकी जो सेकंड विंडो आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने टिक मार्क कर रखा है साज पे यूज योर क्रेडिट लिमिट्स। तो नीचे आप देखेंगे पे विथ क्रेडिट लिमिट, यानी जो आपका 247 रुपए और 23 पैसा है वो आपकी ये जो क्रेडिट लिमिट दी हुई है 500 रुपए, यहां से कटेगा, ना कि आपके बैंक से। मान लीजिए आपके वॉलेट में 100 रुपए है और आपको रिचार्ज करना है 349 रुपए का, 349 रुपए का आपको रिचार्ज करना है और आपके वॉलेट में 100 रुपए है। बाकी जो पेमेंट रहेगा वो आपकी क्रेडिट लिमिट से होगा, अगर आपने ये टिक मार्क किया है तो। तो रिचार्ज में आप समझ गए कि किस तरह से अपन रिचार्ज करेंगे तो क्रेडिट लिमिट यूज होगी, और अगर यूज नहीं करना चाहते तो क्या करना है।
यूज नहीं करना चाहते तो आप इस टिक मार्क को खाली छोड़ दीजिए, और अगर यूज करना है तो इसमें टिक मार्क कर दीजिए। पे विथ क्रेडिट हो जाएगा और आपके क्रेडिट लिमिट से पेमेंट कटेगा, वो मंथली आपका डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह डीटीएच रिचार्ज में अगर हम 300 का कोई रिचार्ज करते हैं डीटीएच का, तो यहाँ पे वॉलेट में जो पैसे हैं वो कटेंगे, आपका जो कमीशन रहेगा वो डिस्काउंट होगा, उसके बाद में जो पेमेंट बचेगा वो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं और क्रेडिट से, जो क्रेडिट लिमिट आपको दी हुई है ये 500 रुपए, इसमें से कर सकते हैं। ये मैंने उदाहरण ओनली आपकी 1000 इनकम का दिया है। आपकी इनकम अगर यहाँ पे 2000 है तो आपकी क्रेडिट लिमिट 1000 होगी। अगर आपकी इनकम मंथली 5000 है तो आपकी क्रेडिट लिमिट 2500 रुपए होगी, 2500 रुपए। इसी तरह बिल पेमेंट्स में अगर आपका कोई 500 रुपए का बिल है, आपका डिस्काउंट हो जाएगा, उसके बाद में वॉलेट में जो पैसे वो कटेंगे और उसके बाद में जो क्रेडिट लिमिट आपकी है वो कटेगी, अगर आप काटना चाहते हैं तो। शॉपिंग में अगर आप शॉपिंग करते हैं, अपन मान लीजिए साजपे के अंदर शॉपिंग स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, इसी अपडेट के साथ में साजपे शॉपिंग भी आने वाली है, जो आपके सामने अभी बहुत से बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। पहला क्रेडिट लिमिट में आपको दिखा रहा हूँ, जो शॉपिंग की बात काफी दिनों से मैं करता आ रहा हूँ आप लोगों के साथ में, वो भी इसी के साथ में अपडेट हो रही है। तो दोनों अपडेट बहुत ही बड़े अपडेट हैं और वो आपके सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह आप साजपे अम्ब्रेला जैसे अभी ऑफलाइन ले रहे हैं लोग क्यूआर कोड पे पेमेंट करके, वो अब आप साजपे से बाय कर पाएंगे। अगर आपने साजपे से अम्ब्रेला बाय किया है, मान लीजिए उसकी कीमत 1500 रुपए है और आपका डिस्काउंट हो जाएगा जो भी कंपनी डिसाइड करेगी, और वॉलेट में जो पैसा होगा वो कटेगा, उसके बाद में आप ये जो पेमेंट बचेगा 1370 रुपए, ये आपका आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, यूपीआई से भी और क्रेडिट से भी। अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आप यूपीआई से कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है और आप अम्ब्रेला मंगवाना चाहते हैं या टी शर्ट खरीदना चाहते हैं या कुछ भी बाय करना चाहते हैं, तो क्रेडिट लिमिट से आप बाय कर सकते हैं, आपके बैंक में पैसे हो या ना हो। अब साजपे आपके लिए ये सुविधा लेके आया है। एडिशनल बेनिफिट ऑफ साजपे क्रेडिट लिमिट। अब एडिशनल बेनिफिट भी है इसके अंदर। साजपे की सर्विस तो आप यूज कर ही सकते हैं और अदर सर्विस भी आप यूज कर सकते हैं। अदर सामान अगर आपको लेना हो, जैसे मान लीजिए साजपे के अंदर आपको कोई अदर सामान या किराना का स्टोर का सामान लेना हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले साजपे क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल किसी भी साजपे ई स्टोर पर किया जा सकता है। मान लीजिए आपके शहर में साजपे ई स्टोर खुला है और वहां पे आप गए, आपके पास क्रेडिट लिमिट है 5000 रुपए, तो वहां से उस दुकान से आप 5000 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं, आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बैंक से 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा पेमेंट आपकी साजपे क्रेडिट लिमिट से आप कर सकते हैं। 5000 रुपए तक की आपकी अगर लिमिट है तो 5000 रुपए आप यूज कर सकते हैं। अगर 500 रुपए लिमिट है तो 500 रुपए का सामान आप उस दुकान से ले सकते हैं, उस ई स्टोर से ले सकते हैं जो साजपे के द्वारा बनाया गया हो। दूसरा है साजपे क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल किसी भी साजपे शॉप पर किया जा सकता है। साजपे शॉप का मतलब मैंने आपको बताया कि आप जो ऑनबोर्डिंग करेंगे साजपे के अंदर दुकानों की, आपके पड़ोस में अगर किराना स्टोर है, वहां वो किराना स्टोर साजपे में ऑनबोर्ड है तो वहां से भी आप सामान ले सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उधार में सामान लाते हैं दुकानों से, और उस उधार में लाए हुए सामान को दुकानदार आपको 10 बार गिनाता है, हर बार जाओगे तब भी आपको वो बोलेगा कि आपने मेरा पैसा नहीं दिया। लेकिन आपने साजपे से अगर क्रेडिट लिमिट लेके और साजपे क्रेडिट लिमिट को यूज किया है तो आप इस स्टोर से कोई भी सामान लीजिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम साजपे के अंदर आ रही है, साजपे ने आपको पैसे दिए हैं और साजपे के पैसों से ही आप वो सामान बाय कर रहे हैं और वो आपकी इनकम से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। इस सेवा से हर साजपे प्रोमोटर की आय में वृद्धि होगी। ये भी बहुत ही बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए। आपकी आय को बढ़ाने के लिए ही सारा कुछ किया जा रहा है, आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। जब साजपे की सर्विस यूज होगी
तभी तो हमारी इनकम होगी। तो 7 रुपए की सर्विस यूज कब होगी? जब लोगों के पास पैसे होंगे। अब कुछ लोग इस दुविधा को लेकर 7 रुपए की सर्विस यूज नहीं कर पाते कि उनके बैंक में पैसे नहीं है और इनकम आएगी बाद में। आज सामान लेना है, इनकम आएगी 1 महीने बाद में या फिर 15 दिन के बाद में, जितना आपको पैसा चाहिए। लेकिन 7 रुपए आपको एडवांस दे रहा है इसके लिए कि आप इसको यूज करें। अगर वो यूज करेंगे और सर्विस यूज होगी तो आपको कमीशन आएगा। तो जाहिर सी बात है आपकी सर्विस इस क्रेडिट लिमिट से 10 गुना बढ़ने वाली है। 10 गुना बढ़ेगी तो इसका मतलब आपका कमीशन भी 10 गुना बढ़ने वाला, आपकी इनकम भी 10 गुना बढ़ने वाली है। सर्विस इसीलिए यूज नहीं होती कि आपके पास पैसे नहीं है। आप हमारे पास जो सपोर्ट है उसके ऊपर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपके पास भी बहुत सारे कॉल आए होंगे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 7 रुपए किट मंगवा लेता, 7 रुपए की छतरी मंगवा लेता या 7 रुपए की टी शर्ट मंगवा लेता। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे 7 रुपए दे रहा है आपको, आपकी इनकम को देखकर आप एडवांस में 7 रुपए की किट भी मंगवा सकते हैं, 7 रुपए की छतरी मंगवा सकते हैं, 7 रुपए से कोई भी सामान बाय कर सकते हैं। आपका रिचार्ज भी आप 7 रुपए की क्रेडिट लिमिट से यूज कर सकते हैं। और ये जो लिमिट है, ये मैं आपको बता दूं, अभी आपकी 50% है आपकी इनकम की, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो इनकम है आपकी धीरे धीरे, अगर आपने एक बार पे कर दी, आपने दोबारा से इसको क्रेडिट लिमिट ले लिया, 1-2 बार यूज करेंगे, ये आपकी 100% होने वाली है। यानी आपकी मंथली इनकम अगर 1000 रुपए है तो आपकी पूरी क्रेडिट लिमिट 1000 हो जाएगी। और इसको आगे 10 गुना तक बढ़ाने की बात चल रही है कि अगर आपकी 1000 की लिमिट है तो अगर 1000 की इनकम है तो आपको 10,000 रुपए क्रेडिट लिमिट देने वाली है 7 पे। अब बताइए दोस्तों, आपकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपकी सर्विस यूज होगी कि नहीं होगी? क्या अब 7 पे के अंदर कोई ऐसा है यूजर जो 7 पे को बोल दे कि 7 पे से नुकसान हो सकता है या 7 पे में पैसे जा सकते हैं? 7 पे देने की बात कर रहा है, आज आपको 7 पे एडवांस पेमेंट देने की बात कर रहा है। ये जो सर्विस है ये लोन से भी बेहतर है। लोन लेके आप क्या करोगे? लोन लेके कोई आपको सामान चाहिए तभी तो आपको लोन लेना है, या कोई सर्विस यूज करनी है तभी तो आपको लोन लेना है, या फिर आपको पैसे चाहिए तभी तो आपको लोन लेना है। तो आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति 7 पे कर रहा है क्रेडिट लिमिट से। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोन की सर्विस नहीं आएगी, लोन की सर्विस भी आएगी, लेकिन लोन से बेहतर क्रेडिट लिमिट की सर्विस है। आप इसको समझिए। अगर 7 पे ने तो यहां तक भी सोचा है कि आपको लोन, मान लीजिए आपको किसी शादी के फंक्शन के लिए लोन चाहिए, आपको घर में आपकी बच्ची है या आपकी बहन है या कोई भी आपको घर में शादी करनी है उसके लिए लोन चाहिए, तो पूरा इवेंट 7 पे क्रेडिट लिमिट से कर पाए आप, यहां तक भी 7 पे ने सोचा है। क्योंकि अपन जो सर्विस ला रहे हैं ऑन डिमांड सर्विस है, उसके अंदर ये मान लीजिए अगर आपको टेंट बाय करना है वहां से, तो वो भी आपको वहां पर मिलेगा और वो उसी क्रेडिट लिमिट से आप यूज करके और पूरा टेंट बाय कर सकते हैं, पूरा इवेंट करवा सकते हैं 7 पे से क्रेडिट लिमिट से। लेकिन आपको करनी होगी आपकी इनकम उतनी। आपकी अगर मंथली इनकम 10,000 भी है तो आप उसको 10 गुना कर लीजिए, 10 गुना बढ़ने वाली है वो आपकी क्रेडिट लिमिट। तो इवेंट होगा कि नहीं होगा? ओनली 10,000 की इनकम से आपका इवेंट हो जाएगा। आपको अगर अपने घर का सामान लाना है, आपके पास पैसे नहीं है और दुकानदार को पैसे चाहिए और 7 पे के अंदर आपकी इनकम अभी आई नहीं है, तो आप क्रेडिट लिमिट को यूज कर सकते हैं। आपके पड़ोस में अगर दुकान 7 पे से टाई अप है, 7 पे में ऑन बोर्ड है, तो वो आपको सामान देगा और वो आपको पैसे नहीं मांगने वाला, क्योंकि पैसे 7 पे ने उसको दे दिए हैं। और एक और बात, आप 7 पे के अंदर जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उसको आप 7 पे यूजर को ट्रांसफर भी कर पाएंगे, लेकिन इस सर्विस में थोड़ा समय लगेगा। ट्रांसफर के लिए अभी सिस्टम बना नहीं है। क्रेडिट लिमिट आपकी यूज होने के लिए, सर्विस में यूज होने के लिए रेडी है। बहुत जल्द आपके सामने अपडेट आ जाएगा और बहुत ही जल्द आप इसको यूज भी कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा अपडेट
और ये अपडेट इसी मंथ में आने वाला है, इसी मंथ में आपके सामने अपडेट आ जाएगा। अब शुरुआत कहां से होगी मैं आपको ये भी बता देता हूं। शुरुआत होगी आपके मार्च लगने के बाद में, क्योंकि अभी सिस्टम में अपडेट हुआ है और वो आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा 1 मार्च से, यानी मार्च का पूरा महीना आपका देखा जाएगा कितनी इनकम है। मंथ के एंड में आपकी क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिक आपके क्रेडिट वॉलेट में चली जाएगी, आप देख पाएंगे आपकी क्रेडिट लिमिट मंथ के एंड में। सर्विस आपकी स्टार्ट कर दी है, आप जैसे ही अभी अपडेट आएगा, अपडेट आने के बाद में जो मैंने आपको विंडो दिखाई है, इस तरह आपके सामने ये यूज योर क्रेडिट लिमिट आएगा, लेकिन क्रेडिट लिमिट आपके पास मार्च के एंड में आएगी, क्योंकि मार्च का जो महीना है वो आपकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए होगा। और मार्च के महीने में जितनी ताकत लगानी है लगा दीजिए, क्योंकि मार्च के महीने की इनकम ही आपकी कैलकुलेट होगी और फिर आगे आने वाले जो अप्रैल है, अप्रैल की कैलकुलेट होगी, उस हिसाब से क्रेडिट लिमिट आपकी बढ़ती जाएगी। जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ती जाएगी। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मीटिंग के अंदर वो बने रहे, क्योंकि एंड में अपन सवाल भी लेने वाले हैं आप लोगों से कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अपडेट। आशा करता हूं आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी का और आपके यूजरों का, जो आप आगे आने वाले टाइम में यूजर लगाने वाले साजपे के अंदर लेके आने वाले हैं, उनका भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जिनको जरूरत है इस चीज की, वो बिल्कुल खुश होंगे इससे, क्योंकि साजपे आया है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। शुरुआत से बोल रहे हैं कि साजपे आप लोगों के लिए बना है, आप लोगों की हेल्प के लिए बना है, आप लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए बना है, और वो करके छोड़ेगा। और एक चीज ये भी बोलते आया है कि आपकी इनकम बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाने का वादा किया आप लोगों से, तो आपकी इनकम 100% बढ़ने वाली है क्रेडिट लिमिट के साथ और आपकी शॉपिंग प्लेटफॉर्म के साथ। आप क्या सोच रहे हैं, इस क्रेडिट लिमिट से आपकी जो सर्विस है 10 गुना यूज होने वाली है, क्योंकि इसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। और हम साजपे के जरिए लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, और जितना आप लोगों से हो सके, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी लोगों की मदद करने के लिए हमारा सहयोग करें और साजपे को आगे से आगे हर यूजर तक पहुंचाएं, ताकि हर यूजर को इसका बेनिफिट मिल सके जिसको जरूरत है। आप लोगों को एक अच्छी टीम बनानी है, अच्छी इनकम करनी है। साजपे आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रहा है। जो नाम लिया है आप लोगों को, सर्विस बताई है, जैसे ट्रेवल सर्विस है वो भी आने वाली है बहुत जल्द, अगले महीने में वो आ जाएगी। इस मंथ में आपकी ये सर्विस आ रही है। आप लोगों को मोटिवेशन कैसे मिले, आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं मार्केट में, क्या परेशानी हो रही है, सब कुछ देखा जा रहा है दोस्तों। आप सोच रहे हो कि आपकी परेशानी सिर्फ आप ही को पता है, नहीं, आप अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो हमें भी पता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट में, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आप परेशानी झेल रहे हैं, हमें सब पता होता है। क्योंकि हम हर चीजों को देखते हैं बारीकी से। आप मीटिंग करते हो, मीटिंग में भी सुनते हैं, सपोर्ट से भी क्यूरी आती है। हम सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्विस लेके आते हैं। उमेश जी ने मेरे को कॉल किया था, बिल्कुल ये बता रहे थे, इन्होंने बोला कि सर आप ऐसी सर्विस आप लाते कहां से, ऐसी थिंकिंग कहां से लाते हो, ऐसे आइडियाज कहां से लाते हो। तो सर मैं आपको बता दूं, आइडियाज सिर्फ आप लोगों से ही आते हैं। हमें जरूरत महसूस होती है आप लोगों को परेशानी में देखकर, आप लोगों को क्या चाहिए वो देखकर हमें जो महसूस होता है, हम वही सर्विसेज के अंदर लेके आ जाते हैं। शुरुआत में आप देख लीजिए, शुरुआत से आप देखिए, साजपे के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि किसी भी ऐप के अंदर वॉलेट नहीं होना चाहिए, तो हमने वहां पे वॉलेट हटाया। डायरेक्ट आपकी यूपीआई से पेमेंट होता है, डायरेक्ट आपका पेमेंट होता है यूपीआई से और आपका डायरेक्ट रिचार्ज हो जाता है। फिर हमने जरूरत देखी अब लोगों की कि अब लोग सामान मंगवाना चाहते हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको पैसे नहीं है, एडवांस में पेमेंट चाहिए, वो दिक्कत भी आपकी आप सोल्व कर दी है।
दोस्तों अब इससे ज्यादा बेहतर आपको कंपनी नहीं मिलने वाली। दूसरी, ऐसी यूनिक चीजें, उमेश जी ने ये भी बोला था मेरे को, सर ऐसी यूनिक चीजें ओनली साजपे के अंदर ही क्यों आती है? क्योंकि साजपे आप लोगों की भलाई के लिए आया है, साजपे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया है।